हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि मैंने एक सीरीज चालू किया है जो डिफरेंशिएशन का। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अभी तक हम लोग इसके पहले जो हम लोग करते हैं दिस इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं। बट अभी इस वाले टॉपिक्स को हम लोग हायर ऑर्डर करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर करते हैं, लाइक सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कर सकते हैं। बट इन योर सिलेबस, अगर मैं बोर्ड सिलेबस की बात करूं, दिस इज ओनली सेकंड ऑर्डर, और अगर जेई की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर तक हम लोग आ सकते हैं उसके ऊपर। तो पैटर्न एक ही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम लोग दिस इज डबल ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको d2y ओवर dx स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बहुत सारी जगह ये y डबल डैश से भी रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, आपको ये y2 से भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो ये तीन आपके नोटेशन होते हैं हायर ऑर्डर को दिखाने के। और करते कैसे वो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले जो भी क्वेश्चन है, लाइक मैंने इधर दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एक मेरा चेन रूल एग्जांपल्स के ऊपर मैंने लिखा है, एक मैंने पैरामेट्रिक के ऊपर लिखा है। ओके, सो ये दो मैंने क्यों लिखे हैं? चेन रूल जैसे नॉर्मल सब सारे फंक्शंस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे चेन रूल करते हैं, इम्प्लिसिट करते हैं, लोग करते हैं, वो सब एक जैसे होंगे, तो एक टाइप मैंने उसके लिए लिया है। और पैरामेट्रिक मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक करते हैं। सो वो मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं एक एग्जांपल इसके ऊपर करके दिखाऊंगी। करते कैसे हैं हायर ऑर्डर में ना बच्चों, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो हायर ऑर्डर में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हमने अभी तक सीखा है वही हम अप्लाई करेंगे, सिर्फ हम लोग 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे। मीन्स हम पहले एक बार dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं, जिस भी टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन चेन रूल है तो चेन रूल के हिसाब से मैं dy बाई dx कैलकुलेट करूंगी। एंड जब मेरा कंप्लीट dy बाई dx आता है देन अगेन मैं उसको एक और बार डिफरेंशिएट करती हूँ, सो d2y ओवर dx स्क्वायर मिलता है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। अगर कहीं सपोज आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप उसको एक और बार डिफरेंशिएट करें। समझ गए? अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मुझे इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये मेरा चेन रूल है। चेन रूल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको इन फर्स्ट वीडियो, जो डिफरेंशिएशन का सीरीज जहां से मैंने चालू किया था वहां पे फर्स्ट वीडियो ऑन टॉपिक चेन रूल था। वहां पे dy बाई dx कैसे करते हैं, साइन x, इसको हम x एज्यूम करते हैं, तो साइन x इज cos x का डिफरेंशिएशन, मतलब ये हो जाएगा cos ऑफ tan x इंटू dy बाई dx ऑफ tan x करते हैं हम लोग, मतलब ये हो जाएगा आपको cos ऑफ tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। ये आपका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, अब यहां से मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी, लाइक कि अभी ये मेरा क्वेश्चन है ना, जो ऊपर सॉल्व कर दिया वो कर दिया। अभी आपको क्या समझना है कि ये मेरा एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया, अब मुझे इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना, तो उस तरीके से सोचना है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रूल जाएगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक मेरा सेकंड फंक्शन हो गया, दो फंक्शंस मेरे मल्टीप्लाई में आ गए, दैट मींस कि मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ से अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करती हूँ तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी। वो क्या होता है, अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 sec x इंटू sec x tan x, यूजिंग चेन रूल मैंने इसको किया है, प्लस देन sec स्क्वायर x एज इट इज, और cos ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन करूंगी, वो भी मैं चेन रूल से करूंगी। उसका आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x। दिस इज माई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप चाहो तो उसको थोड़ा फॉर्मेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैं लिख सकती हूँ 2 sec स्क्वायर x tan x इंटू cos ऑफ tan x, ये प्लस माइनस माइनस, ये sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा sec रेज टू 4x इंटू साइन ऑफ tan x। अंडरस्टूड? दिस इज माई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजुअली फॉर द सिंपल, ये मैंने आपको करके दिखा है। ठीक है, अब इसका मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, दिस इज पैरामेट्रिक। क्यों लिया है, आपको कॉन्सेप्ट तो इससे भी क्लियर आउट हो चुका है ना, आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। एक बार सिंगल करना है फिर उसको अगेन करना है, कोई अदर न्यू कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया। बट फिर मैंने पैरामेट्रिक अलग से स्पेसिफिक क्यों उठाया है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि पैरामेट्रिक में बच्चे बहुत सारी कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या होती है?
अभी आप एक चीज समझिए, आपको d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको पता है कि पैरामेट्रिक कैसे करते हैं, सो उनको डेफिनेटली आइडिया होगा कि पैरामेट्रिक के लिए हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हम लोग पहले dx ओवर d थीटा कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग dy बाई d थीटा कैलकुलेट करेंगे, एंड फॉर फाइंडिंग dy बाई dx हम इनको डिवाइड करते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, जिससे हमारा dy बाई dx कैलकुलेट होता है। ये वैल्यू जो मुझे यहाँ मिलता है अपॉन ये वैल्यू जो मुझे यहाँ मिलता है, देन आई फाइंड dy बाई dx, और फिर उसके आगे हम दोबारा करेंगे फॉर द हायर ऑर्डर। सो कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, चूंकि हमें पता है कि मुझे d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, एज आई नो कि dy बाई dx ऐसे आता है कि सिंगल इसको करा, सिंगल टाइम इसको किया, एंड देन दोनों को डिवाइड किया। तो दे थॉट, कॉमनली मिस्टेक जो मैं आपको बात कर रही हूँ, दे थॉट कि यहीं पे इसको 2 टाइम्स कर देंगे और इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे एंड देन डिवाइड करेंगे, सो हमें डायरेक्टली ये मिल जाएगा। ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको 2 टाइम कर दो, इसको 2 टाइम कर दो, डिवाइड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं, वो रॉन्ग होता है। सो बच्चे शॉर्टकट के लिए कि जल्दी हो जाएगा, आ तो डबल ही रहा है, एक होता है कि मैंने सिंगल कंप्लीट किया फिर अगेन डबल किया, एक होता है आपने उसको वहीं पे इसको डबल किया, इसको डबल किया एंड देन डिवाइड, सो वो रॉन्ग प्रोसेस होता है और वो गलत, वो इसीलिए मैंने बोला था कि वो मिस्टेक्स हो जाता है कि बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस में कि पैरामेट्रिक ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ पैरामेट्रिक में सोच सकते हैं, इसलिए मैं उसका स्पेशल एग्जांपल्स अलग लेके दिखा रही हूँ कि एक्चुअली करते कैसे। सो इसमें भी मेरा वही सेम प्रोसीजर, वही मेरा सेम कहना है बच्चों कि पहले कंप्लीटली dy बाई dx निकालो, उसके बाद ही उसको प्रोसीड करो फॉर द सेकेंड टर्म, राइट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि मेरा थीटा का फंक्शन है, सो साइन थीटा विल बी कॉस थीटा, एंड फिर dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करो, कॉस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, एंड यहां से फिर मैं अपना dy बाई dx कैलकुलेट करूंगी, सो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ टेन थीटा। ये मेरा dy बाई dx आया है। अब मैं इसको आगे फर्दर यहां से आगे प्रोसीड करूंगी। अब यहाँ पे एक और स्टेप है जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्या करना है। जब आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना बच्चों, सो दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर, क्योंकि उसको आपको एक नोटेशन और लिख के दिखाती हूँ, वो कैसे लिखते हैं, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो वो d2y ओवर dx स्क्वायर बनता है, ठीक है। सो इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी। अब एक चीज और समझना बच्चों, इधर है dy बाई dx जिसको मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन ऑल्सो आई गेट, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया dy बाई dx करती हूँ, सो मुझे d2y ओवर dx स्क्वायर मिलता है। दैट मीन्स कि हम इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं इसको भी x के रेस्पेक्ट में करूंगी, ठीक है। सो माइनस साइन एज इट इज टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन अब थीटा को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फंक्शन मेरा थीटा का है बट कर रही हूं मैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे फंक्शन आपका थीटा का था बट आप कर भी तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही रहे थे ना, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैंने डायरेक्टली प्रोसीड किया था। बट यहाँ पे आप x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने थीटा के फंक्शन को, सो यहाँ पे इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आता है, जैसे हम चेन रूल में अप्लाई करते हैं कि सपोज हम कोई y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। सो हम उसके इंटू में लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर होगा जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं ये भी स्टेप। सो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसका क्या करें, इसका वैल्यू है आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, इसका वैल्यू है यहाँ dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स व्हाट, इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1 बाय कॉस थीटा। सो माय आंसर इज माइनस सेक क्यूब थीटा क्योंकि 1 बाय कॉस इज सेक, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। सो आपके पैरामेट्रिक में दो चीजें ध्यान रखने वाली थी, एक यहाँ पे और एक स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया कि डबल करके डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करके आगे प्रोसीड करना है। अंडरस्टूड। सो दिस इज माय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। करते कैसे हैं, सिर्फ एक चीज बहुत छोटी सी ध्यान रखनी है जो यहाँ पे भी काम आ रही है, दोनों में क्या करना है, एक बार फाइनली dy बाई dx निकाल के कंप्लीट,
फाइनल, उसके बाद ही उसको आगे प्रोसीड करें एज ए न्यू क्वेश्चन समझ के, कि समझो दिस इज माय न्यू क्वेश्चन, और उसके आगे प्रोसीड करें, तो आपका आंसर किधर भी गलत नहीं होगा, यहां भी गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको पहले dy by dx निकालती हूँ कंप्लीट, फिर प्रोसीड करती हूँ, तो कुछ रॉन्ग नहीं होता है, हमेशा करेक्ट पोजिशन पे जाता है वो। ओके, सो दिस इज माय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। एंड बाय कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो आज मेरा कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए सीरीज चालू किया था, वो मेरा आज एंड हुआ बाय कॉन्सेप्ट। बट अभी एक वीडियो आई थिंक मैं वो डालूंगी फॉर द डेरिवेटिव्स प्रूफ के लिए, जहां पे आपको डबल डेरिवेटिव का यूज होता है इन द प्रूफ। वो प्रूफ करने के लिए आते हैं, इन द बोर्ड्स भी आते हैं, आपको क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं, कि एक फंक्शन देगा और उसका एक प्रूफ करता है कि ये इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो लेंदी थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, बट अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सो वो भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो में डाल दूंगी। बट बाय कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, तो डिफरेंशिएशन के जितने भी टाइप थे मैंने सब आपको वन बाय वन क्लियर किए हैं। अगर अभी भी कोई मुझे नया ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। चेन रूल है, फिर उसके बाद आपका इम्प्लिसिट है, फिर उसके बाद आपका लोग वाले जो टाइप्स होते हैं वो है, उसके बीच में इनवर्स भी है। इनवर्स के भी मैंने स्पेसिफिक 2 टाइप्स अलग अलग बताए हैं, एंड लास्ट में ये मैंने पैरामेट्रिक के बाद फिर मैंने हायर ऑर्डर क्लियर किया। सो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है फुल डिफरेंशिएशन के लिए, कुछ भी किसी भी टाइप का आपको दोबारा से क्लियरेंस चाहिए, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आता है, सो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।